Call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और हमारा अब स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 13, जो कि अब हम रिवीजन करने वाले हैं आपकी बुक के चैप्टर्स का। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अब हम अपने बुक्स के चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ने किस किस के है ना। तो शुरुआत करेंगे हम क्यूब से और क्यूबॉइड से। ठीक है, इनके हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स को पढ़ेंगे। अच्छा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट? सर हाँ जी, बता दो। क्यूब। क्यूब है ना 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है, और क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। सर वेरी क्यूब गुड। की सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे वर्टाइसेस भी इक्वल होते हैं, बट मतलब कि अ, उस क्यूबॉइड में सारी नहीं इक्वल होती। वेरी गुड, ठीक है। मतलब मेन पॉइंट आपने जो पहला पॉइंट बोला वो सबसे मेन पॉइंट है कि क्यूब जब बनता है तो किसकी हेल्प से बनता है? स्क्वायर की हेल्प से। क्यूब किसकी हेल्प से बनता है? स्क्वायर की हेल्प से। और क्यूबॉइड किसकी हेल्प से बनता है? रेक्टेंगल से। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों का, ये दोनों बनने कहाँ से? तो क्यूब कहाँ से बना? स्क्वायर से। क्यूबॉइड कहाँ से बना? रेक्टेंगल से। अब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। इस स्क्वायर की क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है तो क्यूब की भी सारी साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। रेक्टेंगल की जो आमने सामने की साइड्स होती है ना, वो इक्वल होती है। ठीक है, तो ये अंतर है इन दोनों में। तो क्यूब और क्यूबॉइड में ये अंतर है। अब हम बात करते हैं, हमें जो चैप्टर का नाम है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो शुरू करते हैं हम सरफेस एरिया से। तो हमेशा ध्यान रखना, सरफेस एरिया कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी दो टाइप के सरफेस एरिया हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इनको हम पढ़ने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 में। टीएस से जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसको एलएस से शॉर्ट में बोल दिया जाता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर मैं एक रूम का एग्जांपल लूं, अगर मैं एक रूम का एग्जांपल लूं और उसमें अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो नाम में ही इसमें सब कुछ है। इसमें नाम में साफ लिखा दिख रहा है टोटल। मतलब रूम के अंदर चारों वॉल, है ना, जितनी भी वॉल्स हैं, चार वॉल होती है तो चारों वॉल, फ्लोर और रूफ, या हम कह सकते हैं सीलिंग हमारी जो होगी, सबका एरिया निकालकर हम उसको ऐड कर देते हैं किसमें? टोटल सरफेस एरिया में। और लेटरल सरफेस एरिया में हम सिर्फ वॉल्स का एरिया, जो हमारी चार वॉल्स होती हैं, उनका एरिया हम निकालकर उसको ऐड कर देते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है? टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आती है? फोर वॉल्स, ठीक है, फ्लोर और रूफ। इन सबको हम, इसका चार जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उनका एरिया निकालेंगे। फ्लोर मतलब जो फर्श है उसका एरिया निकालेंगे। रूफ यानी छत का एरिया निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे। और लेटरल सरफेस एरिया में हम सिर्फ किसका निकालते हैं? चार वॉल्स। ठीक है, अगर मैं एक रूम का एग्जांपल मान के चलूं, क्योंकि रूम एक क्यूबॉइड शेप का होता है ना। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं, तो क्यूबॉइड का जो, अगर मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड बनाकर भी दिखा दूं आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो एक क्यूबॉइड इस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो, अच्छा, हमें हमेशा याद रखना जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन में हमेशा याद रखना कि ये जो होता है ये हमारी लेंथ होती है। ठीक है, और ये हमारी ब्रेड्थ होती है, और ये हमारी हाइट होती है।
ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपको इसी तरीके से रखनी है, क्योंकि गलती हो जाती है अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे इसको। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, अगर कोई हमारा क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, ब्रेड्थ क्या है, बी है, और हाइट क्या है, एच है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो बराबर क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो बराबर होता है 2 × L प्लस B × H। ये फॉर्मूले आपको मैडम ने अच्छे से पढ़ाए भी होंगे, आपको रिप यस सर। करके दिखा दिए होंगे, ठीक है, कैसे ये निकल। तो ये अब मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूले बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, ये तो हो गया क्यूबॉइड का। अब क्या आता है क्यूब, तो क्यूब का क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्यूब कैसे बनता है, जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ, कोशिश करूंगा सारी साइड्स इक्वल लगे देखने में। हाँ, इस तरीके से। तो इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो ब्रेड्थ होती है, इसकी जो हाइट होती है, सब क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, एक क्यूब है। अगर मैं इसकी लेंथ ए मान लूं, ठीक है, ब्रेड्थ भी ए और हाइट भी ए, तो इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों चीजें क्या होती है, इक्वल होती है। आप ए मान सकते हो, एल मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने अभी बताया ही था और आपको पता भी होगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, बताइए जल्दी से, क्या होता है, 6A। स्क्वायर। ठीक है, और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, जल्दी से बताइए क्या होता और है, इसमें 4A²। ठीक है, और तो ये स्क्वायर। कुछ, हाँ, ये 4 फॉर्मूले हैं इसमें। तो जो एक्सरसाइज 13.1 जो कि मैं अब शुरू करने वाला हूं, उसमें इन चारों फॉर्मूलों का मैं यूज करूंगा। ठीक है, और अलग से भी कुछ होंगे तो वो आपको तभी के तभी मैं बता दूंगा। तो कोई डाउट हो इनमें तो आप डाउट पूछ लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, चैट बॉक्स में आप लोग वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी को क्लियर है ये सब चीजें तो। ठीक है, बताइए, फिर हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो अच्छा, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मैम किसी वजह से आज क्लास नहीं ले पाई हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगी। ठीक है, तो उनकी जगह क्लास मैं लूंगा। ओके, तो यस, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is opened and at the top, ignoring the thickness of plastic sheet, determine first है the area of the sheet required for making the box, और second है the cost of sheet for it if a sheet measuring 1 मीटर स्क्वायर costs ₹20। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक प्लास्टिक का बॉक्स है, ठीक है, वो, उसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग है वो, जो उसकी लेंथ है। ठीक है, 1.25 मीटर वो वाइड है। ठीक है, यानी उसकी ब्रेड्थ हो गई 1.25 मीटर, और 65 सेंटीमीटर डीप, यानी उसकी हाइट क्या हो गई, 65 सेंटीमीटर। तो मुझे यहां से क्या मिला वो चीजें मैं पहले लिख लेता हूँ। एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है, 1.25 मीटर, और हाइट कितनी है, 65 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये समझ आया पहली लाइन से, हमें पहली लाइन से यही चीजें तो समझ में आई कि एक प्लास्टिक का बॉक्स है, लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, हाइट ये है। ठीक है, इट इज ओपन एट द टॉप। इसमें कहा गया है कि जो बॉक्स है वो इस प्रकार से है, इस तरीके से है कि जो वो, मतलब टॉप से वो क्या है, खुला हुआ है, ओपन है। जैसे आपने बॉक्स देखे होंगे, जैसे आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब से, तो वो एक बॉक्स में लेकर आते हैं सामान। जैसे आपने कोई टीवी खरीदा, टीवी का बॉक्स होता है एक, तो जब आप टीवी उसमें से निकाल रहे होते तो वो ऊपर से ओपन रहता है ना। तो इस तरीके से मान के चलो कि ऊपर से जो है ये ओपन है। ठीक है, ऊपर से क्या है, ये बॉक्स ओपन है। ओके, ये आपका एक प्लास्टिक का बॉक्स है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है। अच्छा, मैंने आपको बताया लेंथ किसको मानना है, हमेशा इसको, ये लेंथ होती है, तो ये आपको चेंज नहीं करनी है, इसी को मानना हमेशा। कभी हाइट को आप एल लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ 1.5
5 मीटर। इधर हो गई ब्रेड्थ, इधर हो गई हाइट। ये तीनों चीजें। अच्छा, जब भी आप ये क्वेश्चन करो ना तो हमेशा कोशिश करना आप ये जैसे मैं बना रहा हूं ना डायग्राम, ये बना लो, बिना बनाए मत करना। बनाकर करोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको चीजें क्लियर होगी। हाइट कितनी है? 65 सेंटीमीटर। चलो तो शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन को करना। तो आपको बताना क्या है, इट इज ओपन एट द टॉप, ये टॉप से ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, जो प्लास्टिक शीट है उसकी जो थिकनेस है उसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, मतलब इस बॉक्स को बनाने के लिए मुझे शीट का कितना एरिया चाहिए होगा, ठीक है। एक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है, 65 सेंटीमीटर डीप है। तो उसको बनाने के लिए मुझे कितना प्लास्टिक कितनी शीट चाहिए होगी प्लास्टिक की, ये मुझे बताना है। यानी इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और एरिया कैसे निकालना है कि टॉप से क्या हो, ये ओपन हो, ओपन एट द टॉप हो। तो मुझे ये बताओ, मैं इसमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊं या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? पर लेटरल सरफेस एरिया में ना वो वन रेक्टेंगल जो लेटरल। हाँ, तो अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से, ऊपर से ओपन रखना है। जो ये टॉप है इसका, टॉप अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ये टॉप है इसका, ये टॉप पर है ना, ये चीज ये टॉप पर है। ये तो यहाँ से मुझे इसको ओपन रखना है, यहाँ से मुझे इसको ओपन रखना है, यानी मुझे ये यहाँ पर कोई शीट लगानी नहीं है, यहाँ पर तो कोई शीट लगानी नहीं है। यानी जब कोई शीट यहाँ मुझे लगानी नहीं है तो मुझे उसका एरिया भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूले से क्या करूंगा, मैं पहले लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूले से इसके चारों तरफ का फॉर्मूला, चारों तरफ का एरिया निकाल लूंगा बॉक्स के। निकाल सकता हूं। यस सर। ऊपर से तो ओपन है ये, आगे से, पीछे से, लेफ्ट से, राइट से, यहाँ इन चारों का तो एरिया में निकाल सकता हूँ। जैसे आप एक रूम में बैठे हो, है ना, रूम आपका ऊपर से ओपन है, उसमें ऊपर छत है ही नहीं, ओपन है, आपको उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पहले जो चारों आपकी वॉल्स हैं, 4 वॉल्स हैं, उनका एरिया निकालो, प्लस जो आपका फ्लोर है उसका एरिया निकालो और उनको ऐड कर दो। निकाल सकते हो या नहीं? मैंने क्या कहा, एक रूम है, बॉक्स को भी छोड़ो, एक रूम है, उसमें फ्लोर नहीं है, सॉरी फ्लोर बोल रहा हूँ, उसमें सीलिंग नहीं है, छत नहीं है उसमें, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपको उसका लेटरल सॉरी एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप चारों दीवारों का निकालोगे पहले, चारों जो वॉल है, और नीचे जो आपका फ्लोर है, जो फर्श है, उसका निकालोगे और उनको ऐड कर दोगे। तो यही काम मैं यहां पर करूंगा। मैं पहले क्या निकालूंगा, लेटरल सरफेस एरिया निकालूंगा इस बॉक्स का। इस बॉक्स का क्या निकालूंगा, लेटरल सरफेस एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यही होता है फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का, जल्दी बताइए, यही होता है, यस सर। ठीक है। तो यहां से 2, एल की वैल्यू क्या है 1.5, प्लस बी की वैल्यू क्या है 1.25। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और है, ये तीनों अलग अलग यूनिट है, मतलब 2 यूनिट तो मीटर है। अगर आप इनके यूनिट्स देखें, ये मीटर है, ये मीटर है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। तो मुझे पहले यूनिट्स भी तो सेम करनी पड़ेगी ना तीनों की, है ना, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स को हम ऐड नहीं कर सकते। या तो मुझे इन तीनों को सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा या मुझे इन तीनों को मीटर में लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस 0.65 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। यस, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। वो कैसे करेंगे, अच्छा हमें पता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ, 1/100 मीटर। यानी 65 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ, 65/100, यानी 0.65 मीटर। ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर इसलिए लिख कर दिखाया है, जिससे अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो यहाँ से देख ले। ये सबको समझ आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, किसी को जल्दी बता दो सभी को। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 100 नीचे चला गया, 1/100 मीटर के। तो 65 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 65 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, 65/100, यानी 0.65 मीटर, ठीक है। तो यहां से h क्या निकल कर आया, 0.65 मीटर, 0.65
1.65 मीटर। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट किसी को बताइए? ठीक है, तो एल कितना है 1.5 प्लस प्लस बी कितना है 1.25 मल्टीप्लाई बाई एच, और एच कितना है 0.65। अब ये सब मीटर में थे ना, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वैल्यूज रख दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्व करके क्या आएगा 2 इंटू 1.5 प्लस 1.25 कितना होगा 2.75, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0.65, और यहां से कितना आया 2 5 10, 2 7 14 प्लस 1 15, 2 2 4, 4 प्लस 1 5 पॉइंट इंटू 0.65। सही कर रहा हूं ना मैं? कुछ गलती तो नहीं कर रहा? बता देना मुझे, ठीक है। चलो इसकी मल्टीप्लीकेशन और कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 5.50 मल्टीप्लाई बाई 0.65, 5.50 मल्टीप्लाई बाई 0.65, इनकी मल्टीप्लीकेशन 500, 5 5 25, 5 5 25 प्लस 2 27, 600, 6 5 30, 6 5 30 प्लस 3 33, 0 5 7 3 प्लस 2 5 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3.575 वॉट मीटर स्क्वायर। ठीक है, बताओ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या आया? मैंने फॉर्मूला लगाया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एल की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू रखी। 1.5 प्लस 1.25 2.75 मल्टीप्लाई बाई 0.65, और फिर मैंने 2 की मल्टीप्लाई की 2.75 में, तो 5.50 इंटू 0.65, और जब इनकी मल्टीप्लीकेशन की तो 3.575 मीटर स्क्वायर। अभी मेरा किसका एरिया आया? ये सिर्फ 4 वॉल्स का, 4 वॉल्स का, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो लेटरल एरिया है, लेटरल एरिया मतलब बाहर बाहर का जो एरिया है। यहां तक कोई डाउट? अब मुझे क्या चाहिए? नीचे का भी तो चाहिए, ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये वाला, ये जो नीचे वाला एरिया है ये, क्योंकि ऊपर से तो बॉक्स ओपन है लेकिन नीचे से ओपन थोड़ी है, नीचे से ओपन नहीं है, यानी ये वाला जो एरिया है नीचे वाला, इसका भी तो, इसमें भी तो कुछ शीट लगेगी, इसमें भी तो शीट लगेगी ना, बताइए लगेगी या नहीं लगेगी नीचे वाले में? यस सर। ठीक है, तो मुझे इसका भी एरिया चाहिए, नीचे यस वाले का सर। भी एरिया चाहिए। तो मैं अगर यहां पर लिखूं एरिया ऑफ बॉटम साइड, एरिया ऑफ बॉटम साइड, तो बताइए क्या एरिया होगा इस नीचे का? बॉटम वाला जो है ये, इसका एरिया क्या होगा? नीचे क्या है? एक रेक्टेंगल है, एक लेंथ रेक्टेंगल है ना ये नीचे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, तो ये क्या होगा एल इंटू बी। एल क्या है यहाँ पर 1.5 इंटू बी क्या है? बी है 1.25। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 तो 75, 15 to 30, 30 plus 7 37, 15 1 is 15 and 3 18, 1 2 3 1.875 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? दोबारा से बता देता हूं मैंने अभी तक किया क्या है, ठीक है, एक बार मैं ये सब हटा दूं। मुझे निकालना है कि इस बॉक्स में कितनी शीट मुझे चाहिए होगी अगर बॉक्स ऊपर से ओपन है। मुझे क्या निकालना है कि एक बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी हुई है यहाँ पर, लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25, हाइट 65 सेंटीमीटर। इस बॉक्स को बनाने के लिए मुझे कितनी शीट चाहिए होगी ये बताना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया निकाल रहा हूं, और बॉक्स जो है वो ऊपर से ओपन है तो ऊपर का एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने पहले लेटरल सरफेस एरिया का यूज करके 4 जो साइड्स है लेटरल साइड्स उनका एरिया निकाला, उसके बाद मैंने बॉटम का एरिया निकाला, तो टोटल एरिया कितना हुआ? टोटल एरिया यहां पर कितना हुआ? टोटल एरिया 3.575 था लेटरल सरफेस एरिया, प्लस बॉटम जो एरिया था 1.875। इनको जब ऐड किया तो 5 + 5 10, 7 7 14 + 1 15, 5 8 13 + 1 14,
5.45 मीटर स्क्वायर। तो कितनी शीट चाहिए होगी? 5.45 मीटर स्क्वायर एरिया की हमें शीट चाहिए होगी। ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, मतलब जो इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। नो सर। मैंने कुछ नहीं किया, पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाला हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखा, फिर मैंने नीचे बॉटम का एरिया निकाला। बॉटम में क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 1.5 थी, ब्रेड्थ 1.25 थी, वो एरिया निकाला और दोनों को जोड़ दिया। ये मेरा टोटल एरिया आ गया इस बॉक्स का। ऊपर का एरिया क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ऊपर से वो ओपन है, ऊपर कुछ है ही। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? 5.45 मीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। तो कितना एरिया चाहिए होगा शीट का? 5.45 मीटर स्क्वायर। ओके, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। यानी 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की जो शीट है उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹20। ठीक है, कॉस्ट ऑफ, ये सेकंड ऑफ पार्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज कितनी थी? ₹20। 5.45 मीटर स्क्वायर की किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। सर 5.45 इंटू ₹20। यस, 5.45 इंटू 20, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 5.45 इंटू 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0, 9, 10, सो ये 0 एक और आ गई और ₹109। तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? ₹109। भाई किसी का माइक बार बार आवाजें कर रहा है, भाई प्लीज माइक ऑफ रखो। ये आपका पूरा क्वेश्चन है आपकी इस स्क्रीन पर, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ लो। फर्स्ट पार्ट में हम ये भी तो कर सकते थे ना, टोटल सरफेस एरिया में टॉप का सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे, है ना। टोटल सरफेस एरिया निकाल के ऊपर का उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बात वही है। मैंने बस ये किया कि लेटरल निकाल के नीचे का ऐड कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल सही कहा आपने, टोटल सरफेस एरिया। बात ये है ना कि अगर आपको समझ में आ गया है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, है ना, कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसमें से टॉप वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आंसर यही है। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? ये क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर है, तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, चैट बॉक्स में यस नो कुछ तो बोलो, यस नो कुछ तो बोलो, है ना। सर रिपीट नहीं करना। समझ? हाँ, रिपीट कर देते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्लास्टिक का बॉक्स है, उसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, उसकी जो ब्रेड्थ है 1.25 मीटर है, और उसकी जो हाइट है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, वो इट इज ओपन एट द टॉप, वो टॉप से जो है वो खुला हुआ है। मान लो आपका रूम है ना, कोई रूम है, वो टॉप में जो लैंटर डला होता है, या मैं कह दूं जो सीलिंग है वो है ही नहीं उसमें, कुछ ऐसा मान लो। ऐसा ही एक बॉक्स है, वो टॉप से क्या है, खुला हुआ है। मतलब अगर वो ऊपर की तरफ देखोगे तो आसमान दिखेगा। ऐसा रूम, बस 4 दीवारें और एक फर्श, ऊपर देखोगे तो क्या दिखे, खुला आसमान। ऐसा एक रूम है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि उस रूम के ऊपर, मान लो, अब रूम ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया, मान के चलो, आपसे कहा गया कि उस रूम में आपको रूम के चारों तरफ और उसके फर्श पर एक शीट चढ़ानी है, रूम की चारों दीवारों पर और रूम के फर्श पर एक शीट चढ़ानी है प्लास्टिक की। ठीक है, ऊपर तो कुछ है नहीं, 4 दीवार है और फर्श है, उस पर एक शीट चढ़ानी है। तो उस शीट का एरिया बताओ, ये पूछा गया फर्स्ट ऑप्शन में, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स की बात हो रही है, आप रूम से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बॉक्स और रूम एक जैसे ही है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं पूरे रूम का एरिया निकाल लूं तो जो शीट इस पर चढ़ेगी उसका एरिया निकल जाएगा या नहीं?
हमें एरिया निकालना है शीट का, कि इस रूम पर अगर मैं सारे चारों दीवारों पर शीट चढ़ा दूं और नीचे फर्श पर शीट चढ़ा दूं तो कितना एरिया मुझे चाहिए होगा। अगर मैं पूरे रूम का एरिया निकाल दूं तो वही शीट का एरिया होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन समझ में आया पहले, फर्स्ट पार्ट। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो मुझे मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, इस रूम का एरिया निकालना। अब रूम का एरिया निकालने के का जो तरीका है वो ये भी है और दूसरा तरीका भी है। आप किसी से भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये तरीका बताया तो इसी को समझ लेते हैं पहले। आप क्या करोगे, कैसे निकाल सकते हो एक रूम का एरिया? आप चारों दीवारों का एरिया निकालो पहले, और फिर फर्श का एरिया निकालो, ऐड कर दो। ऐसे तो निकालोगे रूम का एरिया। अगर मैं कहूंगा एक रूम है उसका एरिया निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? सर बोलोगे 4 दीवार है, इन चारों दीवारों का एरिया निकालूंगा। तो चारों दीवारों का एरिया किससे निकलेगा? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ही ये है कि 4 दीवारों का आपको एरिया निकालना है। और अगर बॉक्स की बात करोगे तो बॉक्स के जो 4 लेटरल सरफेस हैं उनका एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का यूज किस लिए किया जाता है? 4 दीवारों का एरिया निकालने के लिए। तो 4 दीवारों का एरिया निकालने के लिए आप किस फॉर्मूले का यूज करोगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यहां पर आपने एल की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू रखी, इसको पूरे को आपने सॉल्व किया और आपको यहां पर मिल गया एरिया। बस यहां पर अब आपको एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करनी है, ये आपको आती ही है करनी, तो वही मैंने की है। तो आपको लेटरल सरफेस एरिया कितना मिलेगा? 3.575 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? अभी बस दीवारों का है, अभी फर्श बचा हुआ, यानी ये जो डब्बे का नीचे वाला हिस्सा है ये अभी बचा हुआ है। तो ये कैसे निकलेगा? आप अगर अपने रूम के फर्श की तरफ देखो तो वो आयत की तरह है, एक रेक्टेंगल की तरह है, एक रेक्टेंगल की तरह है वो। होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? अगर आप अपने रूम के फर्श को देखोगे तो एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा आपको। और एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ कितनी है? 1.5। एल इंटू बी, एरिया ऑफ बॉटम साइड, यानी इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 1.5। ब्रेड्थ कितनी है? 1.25। इन दोनों की आपने मल्टीप्लीकेशन की, आपको मिल गया 1.875। किसका एरिया? नीचे वाले हिस्से का, बॉटम का एरिया। तो आपके पास 4 दीवारों का एरिया है, आपके पास नीचे वाले हिस्से का एरिया है, तो टोटल एरिया आपको चाहिए कि कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड कर दो। 3.575 और 1.875 को जो आपने जोड़ा तो आपको क्या मिला? 5.450 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका टोटल एरिया। यानी आप अगर इतने एरिया की कोई शीट लाओगे और उसको रूम चारों दीवारों पर और फर्श पर बिछा दोगे तो आपका पूरा रूम उसी से ढक जाएगा, क्योंकि जितना रूम का एरिया है उतना ही शीट का एरिया होगा। तो यानी 5.45 मीटर स्क्वायर। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया, फर्स्ट पार्ट। जिन्होंने डाउट पूछा था प्लीज वो बताएं, जिन्होंने दोबारा समझाने Yes, के लिए sir. कहा था। ठीक है, अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि अगर उस शीट की जो कॉस्ट है वो किस किस हिसाब से है, कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर की शीट लोगे तो वो 20 रुपए की आएगी। जो वो शीट है जो आपको रूम में बिछानी है चारों दीवारों पर और फर्श पर, अगर आप उसको मार्केट में खरीदने जाते हो, बाई करने जाते हो, तो वो 20 रुपए की, 20 रुपीज की आपको पड़ेगी। कितना? 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल आपको कितनी खरीदनी पड़ेगी? तो टोटल एरिया कितना है? 5.45। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 5.45 मल्टीप्लाई बाय 20। आपने इसकी 20 में मल्टीप्लाई की तो 109 रुपीज, यानी 109 रुपीज की आपको शीट पड़ेगी। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में यही चीज पूछी गई थी। बताइए, अब समझ आया? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, the length, breadth and height of a room are 5 मीटर, 4 मीटर and 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। यानी एक रूम है, उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है, ब्रेड्थ है 4 मीटर है, हाइट 3 मीटर। फाइंड द cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी हुई है। ठीक है, एक क्या है? एक रूम है। इस तरीके से मान लो ये रूम है कोई,
इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये एक रूम है। इस रूम की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है। जब भी आपको मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले जो बोला गया है वो करते जाओ, जो बोला गया है वो करते जाओ। डायग्राम या फिगर बना दो पहले, है ना, बाद में देखा जाएगा आगे क्या करना है। पहले फिगर बना दो। रूम बोला है तो रूम जैसा कुछ एक बना दो, ये क्यूबॉइड। तो अगर ये क्यूबॉइड है तो इसमें लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी। लेंथ कितनी दी हुई है? 5 मीटर, तो एल है 5 मीटर। ब्रेड्थ कितनी दी हुई है? 4 मीटर, तो ब्रेड्थ है 4 मीटर। हाइट कितनी दी हुई है? 3 मीटर, तो हाइट है 3 मीटर। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में कहा गया है वही चीज मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दी है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, यानी अगर मुझे इस रूम में व्हाइट वॉश कराना है तो उसकी कॉस्ट आप बताइए किस किस, और व्हाइट वॉश क्या क्या कराना है? द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। यानी आपका एक रूम था, आपने एक व्हाइट वॉश वाले से बोला कि मेरे इस रूम में व्हाइट वॉश कर दो, तो उसने क्या कहा कि मैं व्हाइट वॉश तो कर दूंगा लेकिन मैं ₹7.50 लूंगा 1 मीटर स्क्वायर के। तो टोटल कॉस्ट आपको बतानी है। तो 1 मीटर स्क्वायर के आप कितने दे रहे हो उसको? 7.50। तो टोटल आपको पहले एरिया निकालना पड़ेगा, कितने एरिया में आप व्हाइट वॉश करा रहे हो, है ना। अपने रूम में जब आप व्हाइट वॉश कराओगे तो आपको पहले एरिया निकालना पड़ेगा ना, कि कितने एरिया में व्हाइट वॉश करा रहे हो। उसके बाद जितना एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप ₹7.50 के अकॉर्डिंग उसको पैसे दे दोगे। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक रूम में जब व्हाइट वॉश कराते हैं तो कहाँ कहाँ कराते हैं बताओ? एक रूम में व्हाइट वॉश फोर कहाँ कहाँ वॉल पर कराते हैं? वॉल्स एंड सीलिंग। ठीक है, और क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि वॉल्स पे करानी है और सीलिंग पे करानी है, यानी जो फर्श है, जो फ्लोर है, उस पर तो व्हाइट वॉश होता ही नहीं। तो यानी अब हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे चारों दीवार का, और किसका निकालेंगे? सीलिंग का एरिया, और उनको ऐड कर देंगे, आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो क्या आप निकाल सकते हैं सभी लोग? समझ में आया क्यों निकाल रहा हूं मैं लेटरल सरफेस एरिया? क्योंकि यस लेटरल सर सरफेस एरिया में 4 दीवारें आ जाएंगी जिन पर व्हाइट वॉश होगा, प्लस किसका एरिया चाहिएगा? सीलिंग का। तो वो एरिया निकाल के दोनों को जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो करते हैं चलो। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम क्या होगा? 2 × L + B × H। सो 2 × L की वैल्यू क्या है? 5, प्लस B की वैल्यू क्या है? 4, इंटू H की वैल्यू क्या है? 3। So 2 into 5 plus 4 is 9 into 3. 2 9s are 18, 18 3s are 54. तो 54 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया? लेटरल सरफेस एरिया, मतलब 4 जो दीवारें हैं आपकी, 4 वॉल्स हैं, उनका एरिया आया है 54 मीटर स्क्वायर। तो यानी 54 मीटर स्क्वायर एरिया में आपको व्हाइट वॉश कराना है एक तो, और साथ में किस में कराना है? इस छत पे भी तो कराना पड़ेगा ना, जो ये सीलिंग है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि सीलिंग पे कराना है और वॉल्स पे कराना है, तो वॉल्स का तो एरिया ये निकला है लेटरल सरफेस एरिया से। सीलिंग का चाहिए मुझे, सीलिंग का कैसे निकालूंगा? ये है, देखो सीलिंग है ना, ये सीलिंग है। तो मुझे आप बता सकते हैं सीलिंग का एरिया कितना होगा? L multiply B. सर L × B एल क्या होगा और बी क्या होगा? L 5 B 4. 5 and 4 यस, वेरी गुड। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर एक रूम है ना, एक रूम है, और वो रूम इस तरीके से बना हुआ है क्यूबॉइड की तरह, तो जितना एरिया फर्श का होगा उतना ही सीलिंग का होगा या नहीं होगा? जितना इस फ्लोर का होगा उतना ही सीलिंग का होगा या यस नहीं सर होगा? होगा ना। ना, रूम ऐसा ही तो होता है। अगर मैं सिंपल एक रूम की बात करूं, मैं उसमें ये नहीं कह रहा डिजाइन बना दिया, उसमें स्टोर भी निकाल दिया, है ना, एक पिलर खड़ा कर दिया, नहीं, मैं सिंपल एक रूम कह रहा हूं जिसमें 4 दीवारें हैं, फर्श है और सीलिंग है। तो जितना इस फर्श का होगा इतना ही सीलिंग का होगा ऊपर। तो इस फर्श का कितना होगा? L × B।
तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग, एक मिनट, एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल कितना है 5 इंटू बी कितना है 4, मीन्स 20 20 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका, दीवारों का कितना आया, वॉल्स का आया 54, सीलिंग का आया 20, तो टोटल एरिया कितना होगा यहाँ से, टोटल एरिया सर 4 मीटर 54 प्लस 20 इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका वो एरिया आ गया जिसमें आपको व्हाइट वॉश कराना है, यानी 74 मीटर स्क्वायर वो एरिया है जिसमें आपको व्हाइट वॉश कराना है। अब आपको निकालना क्या है कि जो जिसको आपने व्हाइट वॉश करने बुलाया है उसको आपको कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी। तो पर मीटर स्क्वायर कितना ले रहा है वो, 7.50 रुपीज, यानी 1 मीटर स्क्वायर के कितने ले रहा है वो, 1 कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया is equal to 7.50 rupees. So the cost of 74 meter square area is equal to 7.50 into 74। और जब आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, 7.50 इंटू 74, 400, 4 5 20, 4 7 28 प्लस 2 30, 700 7 5 35, 7 7 49 प्लस 3 52, और इनको आप ऐड कर दोगे तो 0 0 5 5 5, so 1 2 1 2, so the answer is 555 रुपीज में आपका व्हाइट वॉश हो जाएगा उन 4 वॉल्स पे और सीलिंग पे। ठीक है, बताइए, ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। कोई डाउट दोबारा बताना है तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा बताऊंगा। क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये कुछ फर्स्ट की तरह ही है। हाँ जी, कुछ पूछना है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अगर ये सभी को क्लियर है तो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स at the rate of rupees 10 per meter square is 1500, find the height of the hall, hint is area of 4 walls is equal to lateral surface area। ये तो हमें पता ही है हिंट का, तो है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका जो फ्लोर है, जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर है 250 मीटर। तो यहां से आप मुझे बता सकते हो आपको क्या समझ आ रहा है, इस लाइन से कुछ समझ आ रहा है क्या? जो हॉल है रेक्टेंगुलर, ठीक है, उसका जो सॉरी हॉल का जो फ्लोर है वो है रेक्टेंगुलर और उसका पेरीमीटर 250 मीटर। तो मुझे बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 कितना होता है? into L plus तो B। वेरी गुड, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम पेरीमीटर? सपोज ये एल है लेंथ, ये ब्रेड्थ बी, अब ये रेक्टेंगल है तो ये भी एल होगा, इसके सामने ये भी बी होगा, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मींस कि सभी जो साइड्स हैं उनको ऐड कर दो, यानी एल, एक मिनट, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी मीन्स 2l प्लस 2b एंड 2 इज कॉमन, एल प्लस बी। ये क्या आया? पेरीमीटर। और ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 250। 250। ये जो पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 250। ठीक है,
एक रेक्टेंगुलर एक हॉल है, उसका जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है, जिसका पेरीमीटर 250 है। तो मैं यहां से सिंपल ये लिख दूं 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250। क्या मैं लिख सकता हूं? यस सर। ठीक से लिख देता हूं थोड़ा, ठीक है। यानी 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250। ये सभी को समझ में आया मैंने कैसे लिखा है ये? यस सर। ठीक है। Yes, sir. क्यों? क्योंकि ये भी पेरीमीटर होता है और ये पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। Yes, इफ द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 1500। ये किसकी कॉस्ट दी हुई है? पेंटिंग द 4 वॉल्स, यानी जो 4 दीवारें हैं, 4 वॉल्स हैं, उनको पेंट करने के लिए ₹10 पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज इसकी कॉस्ट आई। यानी जब 4 दीवारों को पेंट किया गया तो उसकी कॉस्ट कितनी आई? 15,000 रुपीज। किस हिसाब से? ₹10 पर मीटर स्क्वायर। यानी मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ₹10 पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 10 रुपीज में कितना एरिया कवर हुआ? 1 मीटर स्क्वायर। ₹10 पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 10 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया जो है वो कवर हुआ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर पेंटिंग हुई। यही मतलब हुआ ना इसका ₹10 पर मीटर स्क्वायर का मतलब, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ₹10 खर्च किए गए। टोटल कितने खर्च किए गए? 15,000। तो वो कितना एरिया रहा होगा 15,000 के लिए? मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। मैं ये कह रहा हूं कि ₹10 पर मीटर स्क्वायर स्पेंड किए गए पेंटिंग करने के लिए 4 दीवारों पर, 4 वॉल्स पर। यानी 10 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो कवर हुआ। तो 1 रुपीज में कितना कवर हुआ होगा? 1/10, 1/10 मीटर स्क्वायर एरिया हुआ होगा या नहीं? 10 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हुआ। 1 रुपीज में कितना हुआ? 1/10 या हुआ या नहीं हुआ? ये आपको पता है ना, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 15,000 में कितना हुआ होगा? 15,000 रुपीज में कितना एरिया कवर हुआ होगा? 1/10 इंटू 15,000। जीरो से जीरो 1500। कैंसिल, 1500 मीटर स्क्वायर। इट मींस, इसका मतलब है कि जो वो 4 दीवारें थी, 4 वॉल्स थी, उनका एरिया कितना रहा होगा? 1500 मीटर स्क्वायर। तभी तो उसने 15,000 रुपीज दिए, है ना। यानी मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है? 1500 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स को हम क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? ये मैंने 2 लाइनें कैसे लिखी है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैंने क्या निकाला? 1500 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स को हम क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। और 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कहां है? ये रही 250। 250 इंटू एच इज इक्वल टू 1500 एंड एच इज इक्वल टू 1500 अपॉन 250 मीन्स 6 मीटर। सो द 6 मीटर। हाइट इज 6 मीटर। बताइए। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपका पूरा। इसमें कोई डाउट किसी को? पेरीमीटर मुझे दिया हुआ था 2 इंटू एल प्लस बी, 250 के इक्वल। 10 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट हुआ था, तो 15,000 रुपीज में कितने मीटर स्क्वायर पे हुआ होगा? 1500 पे। यानी 4 वॉल्स का एरिया 1500 है, और 4 वॉल्स के एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। बस उसका फॉर्मूला रखा है और एच की वैल्यू आ गई है। कोई डाउट इसमें किसी को तो पूछ लीजिए। नो डाउट सर। समझ आ गया? पूछ लेना भाई अगर कोई डाउट है किसी का। ठीक है, मैं बता दूंगा रिपीट दोबारा। कर दो। हाँ, रिपीट कर देता हूँ मैं।
ठीक है, चलिए रिपीट कर देता हूं एक बार। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक घर है, नहीं घर नहीं, कमरा है, एक कमरा है, एक रूम है, उसमें 4 दीवारें हैं और उसका जो एक कह सकते हो फ्लोर है, जो फर्श है, उसका पेरीमीटर 250 मीटर है। पेरीमीटर से मतलब ये है कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी अगर एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। सो 2l प्लस 2b, 2 इज कॉमन, एल प्लस बी। तो ये क्या आया, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। और वो क्या दिया हुआ है, 250 मीटर। तो मैंने क्या कहा, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 250। ठीक है, ये इसको मैं बोल लेता हूं इक्वेशन 1। उसके बाद कहा गया है कि पेंट करने के लिए किसी को बुलाया गया और पेंट करने वाले ने कहा कि मैं इन चारों दीवारों पर पेंट करने के, मतलब जो आपका रूम है उसकी जो 4 दीवार हैं उस पर पेंट करने के मैं 15,000 रुपए लूंगा, 15,000 रुपीज लूंगा। पेंट वाले को आपने बुलाया, उसने ये कहा कि भाई मैं 15,000 रुपए लूंगा, 15,000 रुपीज लूंगा इन 4 दीवारों को पेंट करने के। आपने उससे कहा कि भाई बहुत महंगा है, किस हिसाब से तुम इतने पैसे ले रहे हो, ये तो बहुत महंगे हैं, एक रूम को पेंट करने के 15,000 रुपए बहुत ज्यादा है, क्या हिसाब है आपका। तो उसने कहा कि मेरा हिसाब है कि मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया के 10 रुपए लेता हूं, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर पे अगर तुम मुझसे पेंट कराओगे तो उसके 10 रुपए हैं, और टोटल 15,000 रुपए मैं मांग रहा हूं आपसे। तो वो कितना एरिया पेंट कर रहा होगा, मेरा आपसे सवाल ये है। पेंट वाले ने आपसे क्या कहा कि मैं 15,000 रुपए लूंगा और 10 रुपए ले रहा हूं 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो आपके दिमाग में आएगा कि इसने कितना कवर किया होगा एरिया, तो आप बता सकते हो कितना किया होगा। वही मैंने यहां पर निकाला है। वो मैंने निकाला कैसे है, वो मैंने ऐसे निकाला, 1 मिनट, वो मैंने ऐसे निकाला कि भाई तू 10 रुपए ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के, ठीक है तेरी बात मान ली, 10 रुपए ले रहा है तू 1 मीटर स्क्वायर एरिया के। यानी अगर मैं 1 रुपए की बात करूं तो 1 रुपए में 1/10 मीटर स्क्वायर कवर करेगा। ऐसी तो करते हैं, अगर मैं कहूं 10 रुपए की 20 टॉफियां आ रही है, अगर मैं आपसे कहूं 10 रुपए की 20 टॉफियां आ रही है, तो 1 रुपए की कितनी आएंगी। आप क्या करते हो, 20/10 कर देते हो, यानी इस 10 से भाग 20 को 10 से भाग कर देते हो। यही मैंने यहां पर किया, 10 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा है, तो 1 रुपए में कितना होगा, 10 को भाग कर दिया 1 से, 1/10 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, पहले ये नो डाउट बताइए। सर। ठीक है, यानी मुझे ये पता चल गया कि भाई तू, अगर मैं तुझे 1 रुपया दूंगा, तू 1/10 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे पेंट कर देगा, एरिया पे पेंट कर देगा। लेकिन तू मुझसे 15,000 मांग रहा है, तो 15,000 में कितने कितने एरिया पे उसने पेंट किया होगा, एक 1/10 इंटू 15,000। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 10 रुपए की 10 रुपीज की 20 टॉफीज आती हैं, तो 20 रुपीज की कितनी आएंगी, तो आप कैसे करते हो, 10 रुपीज की 20, 1 रुपीज की 20/10 यानी 2, और 20 रुपीज की, इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देते हो 2 इंटू 20। ऐसे ही मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया है 15,000 को 1/10 इंटू 15,000। और इसमें कोई मैंने ज्यादा बड़ी मतलब साइंस या मैथ नहीं लगाई है, तो आप खुद पे लेकर देखो ना। आपको कोई किसी पेंट वाले ने आपसे 15,000 रुपए मांगे और कह रहा है मैं 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए ले रहा हूँ, तो आप खुद से सोच सकते हो ना कि इसने कितने एरिया पे पेंट किया होगा। ठीक है, तो उसने कितने एरिया पे पेंट किया था, 1500 मीटर स्क्वायर एरिया पे उसने पेंट किया था। यानी ये किसका एरिया है, ये जो 4 वॉल्स हैं उनका एरिया आया है 1500 मीटर स्क्वायर, जिसके वो 15,000 रुपीज आपसे मांग रहा था। और 4 वॉल्स के एरिया को ही हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, LSA। तो यानी LSA, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आया, 1500 मीटर स्क्वायर। तो मैंने वही लिख दिया, LSA इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, LSA लेटरल सरफेस एरिया का मतलब यह है कि आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल रहे हो किसी भी रूम की, और वही तो हमने निकाला है। जो 4 वॉल्स हैं उसी पर पेंट किया था ना पेंट वाले ने,
ठीक है, तो LSA का फॉर्मूला ये होता है, हमने फॉर्मूला रखा है यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500। 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमने उठाकर रखी 250 इंटू एच इज इक्वल टू 1500, एच इज इक्वल टू 250 नीचे आ गया इसके, इसको हमने डिवाइड किया तो 6 मीटर ऐसे करना था। बताओ, बताइए, कोई डाउट? अब समझ आया भाई? हाँ जी, यस सर, यस सर, आ गया समझ में? चलो यस सर, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके किसी पेंट वाले के पास गए, ठीक है, और आपने उस पेंट वाले से कहा कि भाई मेरे पास कुछ ईंटें हैं, ब्रिक्स ईंटें हैं, और उन ईंटों की जो लंबाई है वो ये है, L इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है वो ये है, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो ये है, H इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले इसको समझ लो, जो भी ऐसे कुछ करके लिखा होता है ना, पहले उसको हम, पहले जो लिखा होता है वो L होता है, जो दूसरे नंबर पर लिखा होता है वो B होता है, और जो तीसरे नंबर पर जो ये मेजरमेंट लिखी है वो H होता है। ठीक है, तो ये एक ईंट है, इस तरीके से कोशिश करता हूँ ईंट ही बन जाए, कुछ और ना बने। ठीक, अच्छा पहले क्वेश्चन समझते हैं, ईंट बाद में बनाएंगे। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि आप एक पेंट वाले के पास गए, ठीक है, अब आपने उस पेंट वाले को एक कंटेनर दिया जिसमें बहुत सारा पेंट है, या कह सकते हैं पेंट का जो डिब्बे आते हैं, आपने उसको दिया, और जो पेंट वाला है उसने ये कहा कि भाई इस कंटेनर में जो पेंट है ना वो इतना है कि सिर्फ 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को मैं पेंट कर सकता हूँ। यानी वो जो डब्बा है जिसमें पेंट भरा हुआ है वो इतना है कि मैं बस 9.375 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है ना उसी को पेंट कर सकता हूँ। अब उससे ज्यादा में ये डब्बा खाली हो जाएगा, पूरा डब्बा 9.375 मीटर स्क्वायर के बाद। ठीक है, और जब आप पेंट कराने गए थे उसके पास, तो आपने कहा कि मेरे पास कुछ ईंटें हैं जिनकी लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, हाइट ये है, तुम इनको पेंट कर दो, जितनी भी पेंट हो, है ना, मुझे ये नहीं पता कितनी पेंट होगी, आप बस इतने में इस डब्बे में जितनी भी ये ईंट है उन्हें पेंट कर दो। तो मुझे ये बताना है कि कितनी ईंटें जो है पेंट हो जाएंगी इतने पेंट से। पेंट कितना है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर को ही पेंट कर सकता है, और आपके पास एक ईंट का जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये दी हुई है, आपको निकालना है कि कितनी ईंटों पर पेंट करने के बाद ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक ईंट का जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो ये है, और जो पेंट का डब्बा है उसमें इतना पेंट है, तो आपको ये बताना है कि कितनी ईंटों पर आप पेंट कर सकते हो इससे। तो वो आप कैसे यस निकालोगे? सर। आप सबसे पहले एक ईंट का एरिया ऑफ 1 ब्रिक किस फॉर्मूले से निकालोगे? अच्छा, जब आप किसी ईंट पर पेंट करोगे तो चारों ओर पेंट करोगे, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक साइड पे पेंट कर दोगे, यानी वहां पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इस बार आप पूरी ईंट पर पेंट करा रहे हो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक कितना होता है? 2 इंटू LB प्लस BH, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप LBH की वैल्यू रखो 2 इंटू L की वैल्यू है 22.5 इंटू B की वैल्यू है 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू 225 प्लस 75 प्लस 7.5 इंटू 22.5, तो 2 इंटू, ये कितना बचेगा?
225 प्लस 75 300 प्लस इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लो इधर 7.5 22.5 5 5 से 25 5 7 से 35 प्लस 2 37 2 5 से 10 2 7 14 प्लस 1 15 0 5 1 so 5 7 8 6 1 2 168.75 ठीक है, इसको ऐड कर लो 2 इंटू 468.75 2 5 से 10 2 7 से 14 प्लस 1 15 2 8 से 16 प्लस 1 17 2 6 12 प्लस 1 13 2 4 8 प्लस 1 9 1 2 तो 937.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है? ये आया है टोटल सरफेस एरिया, मतलब एक ईंट का जो एरिया है वो निकल कर आया है। ये कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको जब मैंने सॉल्व किया पूरे को तो मेरा जो एरिया है एक ईंट का वो ये आया। पेंट कितना है आपके पास? 9.375 मीटर स्क्वायर। एक ईंट पे कितना लगेगा? 937.5। समझ रहे हो? टोटल पेंट है 9.375 मीटर स्क्वायर। टोटल पेंट कितना है? एरिया टू बी कवर्ड बाय कंटेनर। कितना एरिया कवर करेगा वो कंटेनर जिसमें पेंट है? 9.375 मीटर स्क्वायर। 9.375 मीटर स्क्वायर। अब पहले मुझे इसको इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लो। कैसे करोगे? 9.375 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू, अब मीटर का स्क्वायर है तो यहां पर भी 100 इंटू 100 हो। ये सबको क्लियर हुआ? ये मैंने कैसे किया? 100 इंटू 100 क्यों हुआ? क्योंकि मीटर का स्क्वायर, एक 100 आएगा पहले वाले मीटर के लिए जब सेंटीमीटर में बदलेंगे, दूसरा 100 आएगा दूसरे वाले मीटर के लिए उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सबको समझ आया कैसे चेंज किया है मैंने? मीटर का स्क्वायर है ना, तो 100 इंटू 100, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 क्योंकि स्क्वायर। ठीक है, और जब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर 937.5 इंटू 100 यानी 93750 यस, ये मिलेगा आपको इस पूरे को सॉल्व करके सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए यही मिलेगा या नहीं मिलेगा? आता है ना ये सब करना तो आपको? यस ये सर तो आता है ना? ठीक है, तो ये क्या आया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में जो कंटेनर है उसमें जो पेंट है वो कितना मतलब कवर कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ईंट का एरिया है, ये टोटल इतना है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी? मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके पास एक पेंट का डब्बा है, एक पेंट का कंटेनर है, उसमें जो पेंट है वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकता है। ठीक है, अब 1 ब्रिक का जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है, तो आप कितनी ईंटों पर पेंट कर सकते हो? कितनी ब्रिक्स पर पेंट कर सकते हो? बताओ। सवाल समझ में आया? एक ईंट का एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, और जो कंटेनर है पेंट का वो टोटल कितनी ईंटों को कितने एरिया को कवर कर सकता है? 100 मीटर स्क्वायर को। तो कुल कितनी ईंटों को आप पेंट कर सकते हो इससे? कुल कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हो? अरे 100/10, 10 ईंटों को कर लोगे ना। एक ईंट का एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, कंटेनर में जो पेंट है वो 100 मीटर स्क्वायर को कवर कर सकता है, तो 100/10 टोटल कितनी ईंट होंगी? 100/10 यानी 10 ब्रिक्स को। तो सेम यहां पर भी हमें यही करना है, हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको मिल जाएंगे यहां पर 9.375 अपॉन
सॉरी, $937.93750 अपॉन 937.50। ये डेसिमल यहां से हट जाएगा, ऊपर 100 आ गया, इससे ये कट गया, तो आपके पास आएंगी 100 ब्रिक्स। टोटल ब्रिक्स कितनी आएगी आपके पास? 100। ठीक है, तो आप 100 ईंटों पर पेंट कर सकते हो इससे। बताइए भाई, टाइम हो गया भाई क्लास का। हाँ जी, कोई डाउट हो किसी का तो पूछ लीजिए, इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, है नो ना? सर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो डाउट सर। ठीक है, नहीं डाउट तो होंगे आपके, खैर चलो ठीक है, जिनके डाउट है वो लोग जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।